एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने आया हूं और बहुत महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करने आया हूं। देखिए, ये जो रिक्वेस्ट है ये हमने पिछले 1 साल के अंदर कई बार करी है। चाहे वो अगर हम पिछले साल की बात करें, रिज़ल्ट को लेकर हमने रीट्वीट्स करवाए, या फिर हम इस साल भी हमने थोड़ी बहुत कोशिश करी थी रिज़ल्ट को लेकर रीट्वीट करवाने की। बट जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये है कि एसओएल के बच्चों में यूनिटी नहीं है, एसओएल के बच्चों में एकता नहीं है। बच्चे, अब जैसे मैं अपने चैनल की बात करूं, और मेरे जैसे बहुत अच्छे अच्छे चैनल यूट्यूब पर भी हैं, तो बच्चों की ऑडियंस तो बहुत है एसओएल की, जो एक्टिव है मीडिया में, सोशल मीडिया पे एक्टिव है। लेकिन जब बारी आती है एक्चुअल कंसर्न की, एक्चुअल ट्वीट करने की, तो कोई भी बच्चा नहीं राज़ी होता ट्वीट करने को। क्या इसके पीछे वजह है? आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। चलिए यार, एप्लीकेशन भी डाउनलोड मत करो, आप गूगल से ट्विटर में साइन अप करो, फिर साइन इन करके जो आपको कहा जा रहा है कि यार इस ट्वीट को रीट्वीट कर दो और कंसर्न पीपल को टैग कर दो, बस इतना सा काम आप लोगों से करने को कहा जा रहा है। अब सपोज़ करिए कि हम लोग वीडियो क्रिएट करते हैं, वीडियो पर 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, इवन किसी किसी वीडियो पे 25-30 हज़ार व्यूज़ भी आ जाते हैं। बट जब एक्चुअल ट्वीट करने की बारी आती है तो मैक्सिमम 100, 150, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, इससे ज़्यादा बच्चे ट्वीट करते ही नहीं हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चे एसओएल डिपार्टमेंट का जो फेलियर है उससे इरिटेट हैं, उससे फ्रस्ट्रेट हैं। बट जब एक्चुअल कुछ उन इरिटेशन को किसी ऑफिशियल के सामने रखने की बारी आती है, चाहे हम ट्विटर के थ्रू करें, वो चीज़ आप लोग नहीं कर पाते हो। तो क्या ऐसी वजह है कि आप लोग वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो? क्या ऐसी वजह है? तो इस चीज़ को, कंसर्न को लेकर मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। देखो यार, अभी सेमेस्टर मोड वाले बच्चों का रिज़ल्ट आया, जिसके एग्ज़ाम मार्च में हुए थे। हालाँकि बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, और जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जब उनका रिज़ल्ट आएगा तो उनके साथ भी मुझे ऐसा लगता है कि ये दिक्कत होगी। दिक्कत क्या हुई है ये आप लोगों को पता है। दिक्कत ये हुई है कि काफ़ी बच्चों ने अपने असाइनमेंट, सॉरी, जो एग्ज़ाम हुए थे मार्च में, वो टाइमली सबमिट करे थे पोर्टल पर, और अपना जो भी उनके पास प्रूफ वगैरह है वो भी उनके पास है। मतलब पोर्टल में सबमिट करने का स्क्रीनशॉट भी उनके पास है, फिर जो सबमिशन का ईमेल आता है उसका स्क्रीनशॉट भी उन बच्चों के पास है। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट के अंदर उन लोगों को एब्सेंट दे दिया गया। ठीक है, एब्सेंट दे दिया गया। अब देखो, एसओएल के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बाहर भी रहते हैं, लाइक यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, गुड़गांव में, हर एक जगह से बच्चा एसओएल में पढ़ने के लिए आता है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि यार, सपोज करो, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एसओएल में 100 बच्चे हैं, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 में से 10 बच्चों का रिजल्ट आ गया एब्सेंट। अब भाई, उन 10 बच्चों में से अगर 5 बच्चे दिल्ली के बाहर के हैं, तो यार उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि इतना जल्दी कैंपस आके अपनी रिक्वेस्ट रखना कि देखो मैंने सबमिशन किया था, उसके बाद भी एब्सेंट दे दिया। और बाकी के 5 बच्चे अगर दिल्ली के भी हैं, वो भी सपोज करो चले जाते हैं कैंपस में, लेकिन बचे हुए 5 बच्चों का क्या? बचे हुए 5 बच्चों का जो एब्सेंट दिया गया है, उन लोगों से तो एसओएल फीस वसूलेगा इम्प्रूवमेंट के नाम पर, क्योंकि यार एब्सेंट दिया है आपको, अब वो पेपर क्लियर करने के लिए आपको दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी अगले ईयर के साथ। एक तो ये चीज़ गलत है, तो इस चीज़ में सुधार होना चाहिए। देखिए, हम लोग मानते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए कुछ टीम बैठती है सिस्टम पर, जो सारा डाटा होती है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करा जा सकता है कि हाँ जी, रिजल्ट अपलोड करने में गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक हमारी तुम्हारी तरह इंडिविजुअल ही हैं, जो सिस्टम पे काम करके अपने रिजल्ट को अपडेट दे रहे हैं। लेकिन यार, एक चीज़ और समझो, रिजल्ट आप 1 महीने के अंदर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट आप 2 महीने के अंदर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट आप 3 महीने के अंदर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट आप 4 महीने के अंदर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। आपका रिजल्ट 5 महीने के बाद आया है, अप्रॉक्स 5 महीने लगे हैं। और बीए प्रोग्राम का तो अभी भी नहीं आया, 6 महीने हो जाएंगे अब सितंबर में। ठीक है, तो 5 महीने में भी आप लोगों ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसके अंदर भी काफ़ी बच्चों के रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसी क्यों है? बच्चों को एब्सेंट क्यों दिया गया है? इसका रीज़न क्यों नहीं बताता है एसओएल? चलो हम लोग ये मानते हैं, चलो यार 5 महीने में भी आप लोगों से गलतियां हो गई, तो यार कुछ फॉर्म तो निकालो वेबसाइट पर, कुछ ऐसा फॉर्म तो ऑनलाइन निकालो कि हाँ जी यार, जिन बच्चों के रिजल्ट में एब्सेंट है
वो बच्चा ये फॉर्म फिल कर दे, ग्रीवियंस फॉर्म, अपनी जो भी उनके पास पोर्टल के स्क्रीनशॉट्स हैं वो सबमिट कर दें, तो हम उनका रिजल्ट को रीवेरीफाई करेंगे। क्यों नहीं हो रहा? क्या इसका रीज़न ये है कि आप लोगों के पास बच्चों की जो आंसर शीट आई थी वो आप लोगों से गुम हो गई, वो आप लोगों से सिस्टम में से डिलीट हो गई, तो आप क्या ग्रीवेंस फॉर्म क्या फिल करवाने का मकसद होगा? क्योंकि अगर ऐसा है कि आप लोगों से आंसर शीट ही डिलीट हो गई तो आप किस बेस पर बच्चों को मार्क्स दोगे? जो भी रीज़न है बच्चों को बताइए तो सही। लेकिन नहीं, बहुत से बच्चे एसओएल कैंपस जाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनसे डायरेक्ट ये कहा जाता है कि आपकी आंसर शीट हमारे पास रिसीव ही नहीं हुई, तो हम आपकी कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। और ये मैं झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट के ऊपर बात बोल रहा हूँ मैं। बहुत से बच्चों ने मुझे ये बात बताई है कि मैं एसओएल कैंपस गया था या गई थी अपने सारे प्रूफ लेकर, बट उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी है। वो लोग बोल रहे हैं कि आपको ये एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा, आपकी आंसर शीट हमारे पास नहीं आई है। और जब से ये सिस्टम ऑनलाइन हुआ है, पिछले साल फाइनल ईयर वाले जो बच्चे थे उनके साथ भी ये दिक्कत हुई थी। उनका जो रिजल्ट है मार्च आते आते अपडेट हुआ था। मतलब पिछले साल अगस्त में एग्जाम हो रहा है और इस साल मार्च आते आते बच्चों के रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं। और आप लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हो। जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, बहुत से बच्चे तो ये सोचते हैं चलो यार एब्सेंट आ गया, कोई बात नहीं, अगले साल इस पेपर को दे देंगे दोबारा। क्यों दे दोगे? इस साल भी क्यों दिया? फिर आपने इस साल भी मेहनत क्यों करी? एक्चुअली अगर आपने मेहनत करी है, आपको लगता है कि मैंने मार्च वाले एग्ज़ाम के लिए मेहनत करी थी, तब तो आप जेन्युइनली अपने जो आपके रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसी है उसके लिए कंसर्न रहोगे। लेकिन आपने अगर चीटिंग करके पेपर दिया था, तब हो सकता है कि आपको उतनी परवाह ना हो, चलो कोई बात नहीं, एब्सेंट आ गया, दोबारा मैं दे दूंगा, मैंने कौन सी मेहनत करी थी। ये चीज़ है। तो शायद अगर आप इसको ट्वीट नहीं करना चाहते तो इससे यही हमको लगता है कि आपने अपने एग्ज़ाम को देने के लिए कुछ हार्डवर्क करा ही नहीं। आपने सिंपल सा टिप आपके पेपर लिख दिया, उसमें एब्सेंट आ गया तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही है आपको टेंशन क्योंकि आपने एक्चुअल में उसमें ठीक से काम किया ही नहीं। क्या ये एक रीज़न है? लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि काफ़ी बच्चे बिल्कुल भी जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाते ट्वीट करने में, बिल्कुल भी कंसर्न नहीं दिखाते। ठीक है, देखो यार, यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके या फिर कहीं और जाकर लिखने से कुछ नहीं होता। हमारे पास जो अभी प्लेटफॉर्म है वो ट्विटर ही है। हम लोगों ने किसको टैग किया है? मैंने दिल्ली के डिप्टी सीएम या एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को टैग किया है, और जो इंडिया की 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो एनएसयूआई और एबीवीपी, उनको टैग किया है, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उनको टैग किया है। हम लोग किससे अपनी बात कहोगे आप लोग बताइए? जब रेगुलर का रिजल्ट आता है, रेगुलर के बच्चों का, उनके रिजल्ट में कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है, तो जो रेगुलर कॉलेज है अपनी वेबसाइट पर फ़ोन नंबर रिलीज करता है टीचर्स के कि इनसे आप कांटेक्ट करिए, अगर आपके रिजल्ट में कोई डिस्क्रिपेंसी है, इनकी ईमेल आईडी है, इन पर सेंड कर दीजिए अपनी जो भी ग्रीवेंस है। एसओएल ने क्या करा है अब तक? 18 अगस्त को 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया था। आज कितने दिन हो गए? अप्रोक्स 15 दिन तो हो गए। क्या करा है एसओएल ने? कुछ नहीं करा। अब 15 दिन के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर दिया होगा। अब रिवोल्यूशन के लिए भी अगर आपने अप्लाई किया है, आपका एब्सेंट था, किस बेस पर वो लोग रिवैल्यूएट करेंगे जब उनको वो लोग ये एज्यूम करके बैठे हैं कि आपकी आंसर शीट हमारे पास आई नहीं। तो जब आपकी आंसर शीट उनके पास पहुंची ही नहीं, यही रीज़न की वजह से आप लोगों को एब्सेंट दिया है, तो पेपर भी किस बेस पे रीचेक करवाओगे? आप फीस फंसा कर बैठोगे और कुछ नहीं होगा। और रिजल्ट तो उसका, अब इसका रिजल्ट मार्च वाले एग्ज़ाम का 5 महीने लगे आने में, और जो आप पेपर रीचेक करवाओगे उसका रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है वो भी। तो कुल मिलाकर मेरी बात कहने का मतलब ये है यार, अभी आप इंटरमीडिएट ईयर में हो, अभी आप फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो सकता है ये एक रीज़न हो कि आपको अभी इतनी परवाह नहीं हो रही हो। जब आप अगले साल एग्ज़ाम दोगे और एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपका एब्सेंट आता है, तो फला फला यूनिवर्सिटी में आपने एमबीए का एंट्रेंस दिया हुआ है, एमकॉम का एंट्रेंस दिया हुआ है, आपका रिजल्ट आ रहा है, एब्सेंट दे रहा है, वहाँ से एडमिशन कैंसिल हो गया बिकॉज आपके रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसी है, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ जी ये मेजर प्रॉब्लम है। अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा क्योंकि अभी आप इंटरमीडिएट ईयर में हो। अभी आपको लगता है चलो कोई बात नहीं यार, एब्सेंट आ गया, मैं अगले साल दोबारा दे दूंगा। अरे भाई क्यों दे दोगे? क्या आप फ्री में इस बार एग्ज़ाम दिया था आपने? इस बार एग्ज़ाम की फ़ीस नहीं दी थी आपने? क्या दी थी ना आपने? 4040 रुपये फर्स्ट ईयर में दिए हैं, उसके अंदर एग्जामिनेशन फ़ीस इंक्लूड है, उसका पेपर आपने दे दिया। आपको लगता है आपने पेपर अच्छा दिया, उसके बाद भी एब्सेंट दे दिया, उसके बाद भी आप इंटरेस्टेड नहीं हो कि हाँ जी कम से कम हम ट्वीट के ज़रिए कुछ तो बता सकें हमारी जो प्रॉब्लम है। अगर आप ट्वीट करोगे ना, इससे क्या होगा,
जिन जिन लोगों को हमने टैग किया है, लाइक सिसोदिया जी या NSUI और ABVP को हमने टैग किया है, तो उन लोगों के दिमाग में कम से कम ये चीज़ तो आएगी कि हाँ जी, एसओएल के अंदर ये चीज़ हो रही है। सॉल्यूशन वो लोग निकाले या ना निकाले, लेकिन एटलीस्ट अगर दिल्ली के डिप्टी सीएम के दिमाग में ये चीज़ आ गई, उनके नज़रों में ये चीज़ आ गई कि हाँ जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डिपार्टमेंट में ये चीज़ हो रही है जो कि गलत है, तो उस चीज़ को सुधारने के लिए कम से कम डिप्टी सीएम अपनी तरफ से एजुकेशन मिनिस्टर को, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर को या फिर डीयू के वाइस चांसलर को कुछ नोटिस तो ले सकते हैं, कुछ खत तो लिख सकते हैं, कुछ उनको लेटर तो लिख सकते हैं कि हाँ जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में ये चीज़ें हो रही हैं, इसको सुधार किया जाए। अगर उनकी नज़रों में हमारे ट्वीट्स चले गए तो। लेकिन ट्वीट्स कैसे जाएंगे, क्योंकि आप लोग ट्वीट करने को रेडी ही नहीं हो, तो ट्वीट कहाँ से जाएंगे, क्या सोर्स बनेगा वहाँ पे जाने का। सिर्फ 10, 12, 50 बच्चों के ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो मिनिस्टर साहब है, उनके ट्विटर पे मतलब हज़ारों लोग टैग करते होंगे दिन में, लेकिन आप लोग ये समझते हो कि यार चलो कोई बात नहीं, आऊँगा, वीडियो देख लूँगा, वीडियो को लाइक कर लूँगा, सब कुछ काम हो जाएगा। नहीं होता उससे लाइक, वीडियो को लाइक करने से कुछ नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। वीडियो पे व्यूज़ आने से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। एक्चुअल प्रॉब्लम अगर आप रिजॉल्व करना चाहते हो तो उसका पहला स्टेप ये है कि यार अपनी प्रॉब्लम कम से कम बताओ तो सही सामने वाले को। अब जब अपनी प्रॉब्लम ही बताने को राज़ी नहीं हो, उसका सोल्यूशन फिर कैसे ढूंढ सकते हो आप? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि एसओएल ने अपनी वेबसाइट पर कुछ भी ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी ऐसे नोडाल नंबर नहीं रिलीज करे हुए हैं जिनको हम कम से कम ये तो बता सके कि हमारे रिजल्ट में ये डिस्क्रिपेंसी है। तो आप लोग कैसे इतना उम्मीद लगा सकते हो एसओएल से? कैंपस गए हैं काफ़ी बच्चे, नहीं सुन रहे उनकी बात, कुछ बच्चों की बात सुनी, उसके बाद से उन लोगों ने बात सुनना बंद कर दी। फ्राइडे को बच्चे गए थे, नहीं सुन रहे हैं उनकी बात। ये एक्चुअल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर कोई एसओएल का ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा है या फिर आप में से किसी एसओएल के ऑफिशियल को कॉन्टैक्ट नंबर है, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करेगा, ठीक है। बलराम पानी और भी बड़े बड़े डायरेक्टर हैं इनके, उमा शंकर पांडे हैं और भी इनके बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, सबके साथ वीडियो शेयर करेगा अगर आपके पास नंबर है उनका तो, ठीक है। क्योंकि उनको रियलाइज़ तो हो कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें हो रही हैं बच्चों के हित के लिए अच्छी नहीं हैं। तो इसलिए जो एंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो है वो यही है कि यार डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाइए। आपको 2 काम करने हैं। देखो, पहला काम आपको क्या करना है, उस लिंक पर आप जाओगे तो उसमें रीट्वीट का ऑप्शन होता है, उसको आप रीट्वीट कर दीजिएगा, दैट्स इट। दूसरा काम आपको करना है कि जो इमेज मैंने पोस्ट करी हुई है ट्विटर पर, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करना और टैग कर लेना। टैग किसको करना है आपको? एम सिसोदिया को करना है, NSUI, ABVP और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को। ये 2 काम आपको करने हैं। इन 2 काम को करने में कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट काम है ये। आप इंटरनेट यूज़ करते हो, दैट्स इट, प्लीज़ करना। इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आएंगे? कम से कम 50% तो ट्वीट होंगे इसके, लेकिन नहीं होते हैं। 50% क्या यार, 1% भी ट्वीट नहीं करते बच्चे। तो बच्चे, आप लोग जब खुद से अपनी मुसीबत को सामने वाले को बताने को राज़ी नहीं हो, तो आप लोग ये कैसे सोच सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा? अभी मैं आज का ही एग्जांपल दे देता हूँ। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी थी ट्विटर के रिगार्डिंग, उसके 1 घंटे के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जब इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाली, 1 घंटे में अप्रोक्स 250 लाइक्स थे उस पोस्ट पे, और ट्विटर पे सिर्फ 15 रीट्वीट थे। ये आज का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग स्टिल इंटरेस्टेड नहीं हो, और इस वीडियो को बनाने के बाद भी आप लोग इंटरेस्टेड होगे या नहीं होगे, ये आप लोग बेहतर जानते हो। हम लोगों को कुछ नहीं होगा। देखो, सॉल्यूशन निकला, इसका आपको ही फ़ायदा होगा, मुझे पर्सनली कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा इसका, या नुकसान नहीं हो रहा। इसमें फ़ायदा और नुकसान आपका ही है। और आप चाहते हो कि डिपार्टमेंट ऐसा ही चलता रहे तो चलने दीजिए, कोई बात नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़े, तो अपनी प्रॉब्लम को एटलीस्ट सामने वाले को बताओ तो सही। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सामने वाले जो है उसकी वजह से न्यूज़पेपर में आपकी प्रॉब्लम आए, फिर उस न्यूज़पेपर को जनाब जो एसओएल के डायरेक्टर हैं बलराम पानी या फिर उमा शंकर पांडे, वे पढ़ें उस न्यूज़पेपर को, तब उनको रियलाइज़ हो कि हाँ जी, एसओएल में ये प्रॉब्लम हो रही है। यही एक रीज़न है और यही आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ मैं, अभी सेकेंड सेमेस्टर के असाइनमेंट चल रहे थे। सेकेंड सेमेस्टर के असाइनमेंट जो है उसको रजिस्ट्रेशन डेट इन लोगों ने एक्सटेंड करी थी। एक्सटेंड जब करी थी तो उसके बाद से एसओएल का पोर्टल, जो सब्जेक्ट चूज जहाँ पे करते थे, वो पोर्टल चल नहीं रहा था। बहुत से बच्चे उस शिकायत को लेकर कैंपस गए, तो वहाँ पर भी बड़ी मुश्किलों से बच्चों की बात मान रहे थे वो।
अपनी वेबसाइट पर उन लोगों ने लिखा हुआ है कि 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और 31 अगस्त को बच्चे कैंपस जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अब नहीं हो सकता रजिस्ट्रेशन। ये सच बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये झूठ बात नहीं है, ये एसओएल ऑफिसर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। लास्ट में बस मैं दोबारा से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर का लिंक है, उस लिंक पर जाइए। पहला काम आपको उसको रीट्वीट करना है टैग करके, और दूसरा काम आपको करना है कि उस इमेज का स्क्रीनशॉट लो और अपने खुद के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करो, और टैग आपको करना है मनीष सिसोदिया को, NSUI को, ABVP को और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को। आपको ट्विटर पर चारों ट्विटर हैंडल दिख जाएंगे जो मैंने टैग किया हुआ है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो आप, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एसओएल में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, एटलीस्ट उनको बता सकते हो, ठीक है। और बीए प्रोग्राम का रिजल्ट नहीं आया है अभी, आप लोगों को भी ट्वीट करना है, क्योंकि आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसमें भी ये डिस्क्रिपेंसी होगी, मैं जान सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तो आप लोग करिए ये चीज़, और ये चीज़ कोई वन टाइम नहीं है, कोशिश करना दिन में 2 बार करते रहना इसको, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक पर्सन एक बार ट्वीट करके बैठ गया, बार बार ट्वीट करिए आप लोग। हो सकता है बार बार ट्वीट करोगे तो आपको वहाँ से जल्दी, मतलब आपकी बात उनकी नज़रों में जल्दी आए, कम से कम पहुँचे तो सही उनकी नज़रों में बात। तो बस यही मैं आपसे कहने आया था इस वीडियो में। और आप चाहते हो कि कुछ चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी हो तो आप लोग इस काम को करिए, अदरवाइज़ देखते हैं, ऐसे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।